नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सबके हाल। मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉम एंड बेबी रिलेटेड ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं कि इंडिया जब हम पहुंचे तब कितनी टाइम हो रही थी, हमारी नेक्स्ट फ्लाइट कितनी बजे की थी, हमारी नेक्स्ट फ्लाइट पहुंची टाइम पे पकड़ पाए कि नहीं, वो फ्लाइट डिले थी कि वो फ्लाइट जो है ऑन द टाइम थी। ये सारा डिस्कशन जो है आज आप सबके साथ करने वाले हैं। तो पहली बात कि अगर आप पिछला ब्लॉग नहीं देखे हैं हमारे यूएस टू इंडिया जर्नी विथ 2 किड्स, तो अगर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद का कहानी इस ब्लॉग में शेयर कर रहे हैं। तो अगर वो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं क्या। तो इसके लिए वो वीडियो पहले आप सबको देखना जरूरी है। बोल रही हूँ और किस समस्या के बारे में बात कर रही हूँ, हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसका लिंक जो है मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी दिल्ली से आगे की जर्नी, कैसी रही, कैसे कटा टाइम, सब शेयर करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारी जो दिल्ली से पटना की फ्लाइट जो थी वो 5 बजे से थी, और हमारी पिछला ब्लॉग में मैं बताई थी कि हमारी फ्लाइट जो है, जो यूएस से हमारी 1:30 बजे फ्लाई करने वाली थी, वो फ्लाइट हमें 4 बजे यूएस से ही फ्लाई किया, मतलब शिकागो से फ्लाई किया। तो सोच सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा दिल्ली तक शिकागो टू दिल्ली फ्लाइट था, एयर इंडिया का फ्लाइट था, और कनेक्टिंग फ्लाइट था दिल्ली से पटना भी एयर इंडिया ही था। दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली जो है हमारी फ्लाइट वहां लैंड हुई 5 बजे, और 5 बजे जो है हमारी सेकेंड फ्लाइट की दिल्ली से पटना वाली थी 5 बजे पूरे। और हमारा वहां ही फ्लाइट, ये जिसे शिकागो से जो फ्लाइट से गए थे वो दिल्ली एयरपोर्ट में 5 बजे लैंड की। तो मैं कैसे वहां से अपना सारा लगेज पिक करते, चाहे जितना हम लोग, जहां जैसे ही हम दिल्ली में लैंड किए ना, वो फ्लाइट उड़ गई थी, मतलब वो चली गई थी। तो वो तो कंफर्म था कि पकड़ी नहीं जाएगी, और मोबाइल में भी देख रहे थे कि वो फ्लाइट अपना फ्लाइट नंबर डाल के क्या हो रहा है क्या नहीं है, वो भी डिले होगा तो फटाक से पकड़ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, वो भी अकेले हैं, 2 बच्चे हैं। तो उसके बाद क्या हुई मेरे साथ, तो वो फ्लाइट तो छूट गई। उसके बाद फिर भी मैं कोशिश की, जैसे ही वहाँ फ्लाइट लैंड किया ना, वैसे ही मैं कोशिश की कि फटाक से जो है वहाँ से हम अपना जाए, बेल्ट पे सारा सामान ले और फिर फटाक से जाए, एटलीस्ट पता करे कि नहीं भी हो सकता है नहीं उड़ा होगा तो फटाफट ले गए, क्योंकि एयर इंडिया था तो हो सकता है उसका रहता हो कि वहाँ से लेट है तो फिर थोड़ा बहुत ही भी डिले कर। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो फ्लाइट उड़ गई थी। फिर भी हम अपना जो भी इमिग्रेशन चेक इन वगैरह होता है, बेल्ट से सामान लेना होता है, और उतनी देर में सबको आइडिया लग गया था कि फ्लाइट छूट गई है, क्योंकि सब लोग आजकल फ़ोन रख रहा है, सबको पता है। और फिर मेरे हस्बैंड जो है सबको फ़ोन कर दिए इंडिया में कि फ्लाइट छूट गया। तो सारे लोग एकदम पैनिक हो गए कि अब क्या होगा, 2 बच्चे के साथ, वो भी अकेले, और दिल्ली का तो जानते ही है। और अकेले मुझे भी पहली बार ऐसा लगा कि मतलब अंदर से बहुत ही डर लग रहा था कि अकेले 2 बच्चे के साथ अब किधर रहेंगे, क्या करेंगे। वैसे तो पता था कि चलो कुछ नहीं होगा, मैनेज करेंगे, बट एक होती है ना डर। पहली मेरी काम वही थी, सारा सामान ले लिए, अपना ऋषिक का जो बैगन लेके गए थे वो ले लिए, उसके बाद बच्चे लोग को आराम से रख दिए। फिर हम इमिग्रेशन क्लियर किए, और उसके बाद जो है फिर सीधा शांति दिमाग से मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, मेरा भाई का फ़ोन आया, जो कि वेट कर रहा था पटना एयरपोर्ट पे कि वहाँ हम 6 बजे पहुँच जाएंगे, 5 बजे दिल्ली से पटना। तो वो सब भी वेट कर रहे हैं, वो लोग अलग पैनिक हो गए कि अब कैसे क्या होगा, रात भर का क्या होगा। और उस दिन का दिल्ली टू पटना कोई फ्लाइट नहीं था, वही सबसे लास्ट फ्लाइट थी जो कि 5 बजे की थी, और उसके बाद थी ही नहीं। तो फिर सोचे कि अब करना क्या है। उसके बाद फिर गए एयर इंडिया के काउंटर पे, वहाँ जाके बात करने के लिए कि ऐसा ऐसा है तो क्या होगा, मतलब क्या करना क्या है, क्योंकि वो जो है उन लोग का फॉल्ट था, और वो लोग के वजह से ही हमारी फ्लाइट जो है लेट हुई। मेरी उसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि फ्लाइट ही लेट से, और मैं नहीं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका सबका फ्लाइट छूट गया, जिनका कनेक्टिंग फ्लाइट था, क्योंकि 3-4 घंटे सब लोग रखता है बीच में गैप, की नहीं बीच में 4-5 घंटे में आराम से सारा सामान लेके और दूसरा हम
फ्लाइट ले लेंगे। बट मैं पहली बार अकेले, वो भी बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी और अभी छूट गई फ्लाइट, तो अजीब सा ऐसा घुटन जैसा। सबका फ़ोन आ रहा, मैं किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर रही, सिर्फ हस्बैंड का फ़ोन उठाई, बोली छूट गया। अभी मेरे को शांति दिमाग से सोचना है, फिर काउंटर पे जाना, वहाँ पूछना है कि अब क्या होगा, मतलब अब आप लोग क्या करने वाले हैं। उन लोग का, क्योंकि उन लोग का ये गलती, उनकी फ्लाइट डिले हुई तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे साथ वो क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट फ्लाइट से भेजेंगे, उनका क्या है जुगाड़ पानी, पहले जाके पूछते हैं। फिर गए एयर इंडिया के काउंटर के पास, वहाँ पे गए तो वहाँ पे पूछे तो वो बोले कि घबराने की नहीं है, कि मतलब अब होगी सुबह 10 बजे की फ़्लाइट है, 10 बजे मॉर्निंग में फ़्लाइट है जो कि आपको 11 बजे पटना पहुँचा देगी। तो बोले अब रात भर रहने का, तो वो लोग एयर इंडिया वाले ही ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि ये टाइम में, हमेशा प्रोवाइड करते हैं। उनकी फ़्लाइट हमेशा डिले होते रहती होगी तो उनका आइडिया होगा। वो अपने होटल में जो है, अपने जितने भी जिनके भी फ़्लाइट छूटते हैं उनकी वजह से वो सबको जो है रात भर या दिन भर जैसे भी जिनका छूटता होगा उनको जो है रहने का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कोर्स। आपको रात में रहने के लिए, खाने के लिए आपको टैक्सी से वहाँ होटल तक छोड़ना, फिर सुबह में आपको वो अपने टैक्सी से आपको सुबह में एयरपोर्ट तक छोड़ना, वो उनकी सर्विस होती है। आपको कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उतना ही प्रॉब्लम होगा कि आपको रात बजे से आप अपना घर जाने वाले थे तो घर नहीं जाके वहाँ होटल में रात गुजारना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। और मेरी जो है सेकेंड डे, मतलब सेकेंड दिन का जो है फ़्लाइट 10 बजे का था और रात में अब 6 बज गया था, पूछते इधर उधर घूमते घूमते 6 साढ़े 6 हो गया था। फिर वो बोला कि ऐसा ऐसा है, होटल में जाने का रहेगा बट 1 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। सब लोग, बहुत सारे लोग थे, पहले से ऐसा बोला कि होटल में रहना है, तो थोड़ा सा ऐसा डर लगा कि नहीं होटल में कैसे जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसा सोचने लगे। फिर सबसे बात किए तो बोला नहीं कोई बात नहीं, घबराने का नहीं है, आराम से जाओ, होटल में रहो। कि 1 घंटे आपको वेट करना है, फिर उसके बाद टैक्सी आएगी, आपको आराम से सारा लगेज के साथ आपको वहाँ होटल में ड्रॉप कर देंगी, तो ड्रॉप कर देगी, फिर सुबह में आपको पिक करके फिर एयरपोर्ट छोड़ देगी। तो चलो लगा कि नहीं चलो भैया कुछ करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होता नहीं खुद से टैक्सी करो, ये बुलाओ वो बुलाओ, भी 2-2 बच्चे के साथ सारा सामान खुद से मैनेज करो, तो नहीं कुछ नहीं करना था, सिर्फ वो सारा सामान रखना, सब कुछ करना, हेल्प वगैरह। बच्चे लोग को भी स्टॉलर वगैरह बोले कि रख दो, फिर लेके आराम से वहाँ ड्रॉप कर दी, उसमें कोई परेशानी नहीं हुआ। होटल का थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं और रात में मस्त डिनर भी, वहाँ पे रेस्टोरेंट था उनका, होटल का ही कनेक्ट, होटल बेस्टीन में रुकने का फैसिलिटी था, वहाँ रात में खाना पीना खाए। ये रहा छोटा सा क्लिप बनाए हैं, उसका भी डाल देते हैं होटल का। यहाँ पे जो है ना, ये होटल में ही ये रेस्टोरेंट डिनर चल रहा है अभी। सब लोग को, हम लोग को जो है फ्री ही डिनर मिलेगा। सूर्या से हेलो, से हेलो। Hello. Today our India is here. नान, राइस, दाल, गोभी, पनीर, उधर नॉन वेज। या सूर्या लोग यमी यमी फूड है, यमी यमी। देखो वो जो है सामने वाला है ना, वो होटल है, ठीक है, वो जो दरवाज़ा दिख रहा है, और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, इसका ही जो भी आता है यहाँ पे आराम से खाना खाता है और रहता है, उसमें स्टे करता है, इसमें खाना खाता है। और हम लोग की यहाँ पे ये वाली जो है ना, वो होटल है
तो ये जो है ये है हमारा होटल का बेड एंड इधर साइड में का चेयर है छोटा सा, और एक ये है, यहाँ पे एक ड्रिशर है, उसके ऊपर टीवी है, चेयर है एक, और ये हमारा लगेज है यार। यहाँ पे जो है एक मिरर है, और ये जो है ये क्लोजेट है, इसमें आपको अगर कुछ रखना है तो जैसा रहता है होटल में वैसा सेम मेन डोर है। और ये है बाथरूम, लुक रिसीव करना, ये रहा बाथरूम, गुड। रात रहने की आई, रात में रहे आराम से, रात हो गई, सुबह हो गई, सुबह में आराम से रेडी हो गए नहा फिज के 8 बजे, और फिर 8 बजे जो है उनकी टैक्सी आई, फिर हम लोग को जो है लेके वापस एयरपोर्ट छोड़ दी। बट उसमें एक क्या प्रॉब्लम हुई कि वैसा आपको रहने का ये करने का, हम लोग का कनेक्टिंग फ्लाइट रहता है, तो उसमें क्या होता है ना कि लगेज आप चेक इन जैसे शिकागो में ही कर दिए ना, तो आपको फिर दोबारा पे दिल्ली से पटना नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ सामान वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, बस आपको कुछ करना नहीं है। परेशानी हुआ कि हमको सामान जो है वापस से दूसरे दिन मॉर्निंग में फिर से वापस चेक इन करना पड़ा, फिर सब वजन होना, चेक इन होना में उसमें कितना टाइम लगता है, तो 1 घंटे आधे घंटे मेरे उसमें टाइम गए। मतलब वही वो एक परेशानी हुआ, और एक हुआ कि फ्लाइट छूटा, वो तो फर्स्ट परेशानी हुई। उसके बाद सॉल्यूशन मिला, फिर सुबह में वही हुआ कि दोबारा हमको वही प्रोसेस को जो हम ऑलरेडी कर चुके थे चेक इन वगैरह, वही फिर हमको वापस करना पड़ा। उसके बाद फिर दिल्ली की फ्लाइट मिल गई 10 बजे, वहाँ 11 बजे हम अपने पटना पहुँच गए एयरपोर्ट। मगर दिल्ली में दूसरे दिन भी हम कोई भी कैमरा उठा के और रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, ना फ्लाइट का ना एयरपोर्ट का, कुछ का भी नहीं कर पाए, क्योंकि दो बच्चे के साथ ना बिल्कुल एकदम मोबाइल क्या मतलब मोबाइल निकालने का मन ही नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर मोबाइल निकालते हैं बच्चे इधर उधर परेशानी करते हैं, कोई सामान छूट गया, फ़ोन छूट गया, तो इसके लिए सोचे कि छोड़ो वो सब नहीं करते हैं। हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले थे आप सबके साथ, वैसा नहीं कि इंडिया एक ही बार गए हैं, बार बार जाएंगे, तो एयरपोर्ट ये वगैरह का तो कभी भी ले लेंगे। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी था कि बच्चे को सही सलामत और अपने साथ में बच्चे को देखते हुए जाए, कैमरा से दूर। तो इसके लिए फ़ोन से बहुत ही मतलब किसी का फ़ोन आया तो उठाए भी वो भी इंफॉर्मेशन देने के लिए कि हम यहाँ हैं वहाँ नहीं, तो किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं। हम अपना जो काम था वो काम सबसे पहले करके सब कुछ सेटल करके चेक इन वगैरह सब कुछ क्लियर करके फिर जब गेट नंबर पे बैठ जाते थे तब थोड़ा देर लगता था कि नहीं अभी रिलैक्स है, अभी कुछ कर सकते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह। बाकी वो भी बच्चे जो है टाइम नहीं दिए, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर वो भाग रहा है, तो इसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो जस्ट फील आने के लिए आप सबके साथ शेयर करने के लिए थोड़ा सा होटल का बना लिए थे, जो कि अभी आप देख लिए, और कुछ ठीक ठाक से हो गया। और हमारी जर्नी जो है पटना पहुँच गए, सब फैमिली से मिल लिए सब। से हो गया। बट इंडिया में गए सबका तबीयत खराब हुआ था, वो ब्लॉग बनाए थे कि क्यों नहीं ब्लॉग आ रहा था। उसके बाद फिर हमारा यूट्यूब से एकदम बिल्कुल कनेक्शन ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि सारे बच्चे बीमार, मैं बीमार, तो सब ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं किया। तो ये रही हमारी दिल्ली से पटना की जर्नी। ऐसे ऐसे जो है मैनेज हुआ बच्चे के साथ, मतलब परेशानी हुई बट फाइनली अच्छे से जो है अंत भला तो सब भला, अंत अच्छा हुआ, सही सलामत पहुंच गए और अच्छे से ही पहुंच गए। बच्चे तो थोड़ा बहुत तो परेशानी होते ही रहता है, वो भी परेशानी यही भाग दौड़ का था, तो इसके रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। नहीं तो ऐसे एयरपोर्ट पे इधर उधर जैसे प्रोसेस बाय, जैसे यहाँ प्रोसेस बाय ब्लॉगिंग करते हैं वैसा नहीं कर पाए, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। बच्चे के साथ पूरा फोकस बच्चे पे, फ़ोन अगर बैग में डाल दिए तो फ़ोन एकदम ब्लॉक ही रहता था, मेरा बैग में ही रहता था। जस्ट हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज ब्लॉगिंग करके आप सबके साथ शेयर करें। होपफुली आप इंजॉय कर पाए होंगे। तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।